Hello everyone, my name is Manish and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So children, today we are going to solve the numericals of chapter number 4 ICSE प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सवाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रेशर के रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमने अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। अगर तुमने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज जाओ और उस वीडियो को एक बार देखो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ सॉल्व करते हैं सवाल प्रेशर्स के। इससे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, क्या कहता हूं कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए कॉपी निकालो, पेन निकालो और स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों सॉल्व करते हैं पहला एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जांपल, इसके सारे एग्जांपल करने से पहले बच्चों कुछ फॉर्मूलों को हम ध्यान थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर एरिया। सॉरी बच्चों, प्रेशर क्या है, फोर्स पर एरिया है। आई मीन से थ्रस्ट पर एरिया है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पास्कल। और लिक्विड का प्रेशर क्या है बच्चों, एच रो जी, राइट। सो ये दो फॉर्मूले हमें आगे काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो फोर्स है, थ्रस्ट है, किसे कहते हैं, थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, उसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज व्हाट नोन एज द atmospheric pressure. Okay, so let us come and solve the question number 1 first. So let us solve the example number 1, children. Okay, we are solving the Selena publication, which is one of the prescribed book for the ICSE class 9 10 both. Okay children, right. So let us solve question number 1. Okay, so children, question number 1 says a boy weighing 60 kgf in wearing shoes with heel of areas of cross section 20 centimeter square, while a girl weighing 45 kgf is wearing a sandal with heels of area of cross section 1.5 centimeter square. Compare the pressure exerted on the ground by their heels when they stand on the heel of 1 foot. Okay, राइट चिल्ड्रन। तो सी चिल्ड्रन, व्हाट्स गिवन, वन एक क्या है, एक बॉय है और एक गर्ल है बच्चों। ठीक है, बॉय का वेट दे रखा है 60 kgf, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और बॉय जो सैंडल पहना है उसका एरिया दे रखा है कितना बच्चों, एरिया दे रखा है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट। अच्छा, गर्ल का मान लो W2 है, इसका वेट दे रखा है 45 किलोग्राम फोर्स और इसके हील का एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बताओ ये प्रेशर क्या एक्सर्ट करेगा, P1 इक्वल टू W1/A1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो W1 60 kgf बाई A1 हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज P2 बच्चों, दैट इज W2/A2। बोलो हाँ या नहीं। सो 45 kgf होल डिवाइड बाई 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों बात बराबर है। तुम अगर कंपेयर करो, आई मीन टू से तुम कन्वर्ट करोगे इस सीजीएस को एसआई में, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ही निकालना, राइट बच्चों। इसलिए यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों P1/P2 निकाल दो। P1 कितना बच्चों, 60/20, 60 kgf बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाई करेंगे ये तो 1.5 चल जाएगा ऊपर, तो एक ही बार करता हूँ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 45 किलोग्राम फोर्स कैंसल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल, यहाँ 0 0 कैंसल बच्चों, 2 3 जा 3 15 जा 50, ये हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 1/10। तो बच्चों क्या आया, P1/P2 इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत स्वाद आते हैं बच्चों सवाल करने में, राइट। ठीक है, राइट। आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर सारे न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट 100 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हाइट दे रखा है कितना, 100 मीटर। ठीक है, राइट, है ना। वाटर का डेंसिटी तुमको दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज प्रेशर, P को हमें पता है H रो जी, है ना। तो H कितना दिया हुआ, 100, रो दे रहा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमें पता है वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ले लो या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इनटू जी को मान लो 10 ले लो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 10 टू द पावर 6, क्या, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई कैन से 10 टू द पावर 6 पास्कल आ जाएगा। इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा कितना लिक्विड कॉलम, दैट इज 100 मीटर्स ऑफ लिक्विड या वाटर कॉलम। इज दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 3 बच्चों ध्यान देके सुनो। हाँ, ये बड़ा ही आसान सवाल था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, रैंडम बच्चों मेरे साथ करते चलो बच्चों। ठीक है, राइट, आ जाओ एग्जांपल नंबर 3। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, क्या वो बोल रहा है, मान लो बच्चों ये सरफेस ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है भाई,
यहाँ लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब कितने डेप्थ के अंदर जाएं, मान लो h डेप्थ के अंदर हम जा रहे हैं और यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो बच्चों यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, तो बच्चों P2 कितना होगा, दैट एक तो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या, एच रो जी, यार ये हाइट h है, राइट, मुझे पता है प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम क्या होता है, एच रो जी होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज P2 माइनस P1, क्या हो जाएगा, सवाल क्या है बच्चों, एक बार ध्यान से और पढ़ते हैं। At what depth the pressure of water will at what depth below the surface of water will pressure be equal to twice of atmospheric pressure, ठीक है। The atmospheric pressure तुमको दे दिया है is 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है और जी दे दिया है, ठीक है बच्चों। तो डेंसिटी दे रखा है कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है बच्चों कितना, दैट इज 1000, सॉरी हाँ 1000, सो 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू दे दिया है 10, राइट, सॉरी जी का वैल्यू 9.8 दिया है, बात बराबर है यार, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, राइट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया बच्चों कितना, 10⁵ दे दिया है, ठीक है। 10⁵ तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बच्चों देखो बड़ा आसान है, हाँ, तो अगर मैं P2 पे कंपेयर करूं, P2 प्रेशर कितना है बच्चों, ना ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बोल रखा है इक्वल टू PA प्लस एच रो जी, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर एच रो जी। तो PA कितना है बच्चों, PA तुमको दे रहा है एटमॉस्फेरिक कितना, दैट इज 10⁵ इक्वल H कितना है बच्चों, दैट इज 100 इंटू रो कितना है, दैट इज 10⁵ इंटू जी, राइट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हाइट, हाइट तुमको निकालना है ना यार, सॉरी हमने हाइट का वैल्यू कैसे पुट कर दिया यार, यार हमें हाइट निकालना है ना, h एट व्हाट हाइट, ठीक है, h तो h रहेगा रो जी, जी कितना है बच्चों, दैट इज 9.8। तो बच्चों यहाँ से तुम h कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो हाँ यानी, राइट। तो h का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 10.2 मीटर पर सेकंड, नहीं समझ में आया बच्चों, h आएगा, h यहाँ से कितना हो जाएगा, PA बाई रो जी, सॉल्व करता हूँ यार, PA कितना है यार 10⁵, रो कितना है, रो है 10⁵, जी कितना है यार 9.8 है, तो ये हो जाएगा 100 बाई कितना 9.8, समझ में आया कि नहीं आया, तो लगभग दैट इज 10.2 मीटर आएगा, ठीक है। तो 10.2 मीटर के नीचे जाओगे तो तुमको प्रेशर क्या मिल जाएगा, ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सवाल अच्छा था, राइट, कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म हुआ है बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे बच्चों। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है अ क्यूब ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड, एक क्यूब है बच्चों, हाँ, जिसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई साहब अगर साइड ए जो है 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, दैट इज 5 का क्यूब, 5 सेंटीमीटर का क्या बच्चों क्यूब, विच इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम, इज दैट क्लियर, राइट। अच्छा, प्लेस इनसाइड अ लिक्विड, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज 10 पास्कल, ठीक है बच्चों। प्रेशर दे रखा है कितना, दैट इज इक्वल टू 10 पास्कल, 10 पास्कल दे रखा है प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द क्यूब, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्सर्ट बाय, अरे यार प्रेशर क्या होता है यार, सिंपल, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, सो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है बच्चों, बताओ प्रेशर कितना है, दैट इज 10 पास्कल, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू यहाँ से एरिया निकाल दो यार, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विच इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एरिया, तो 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 10⁻³ हो गया, तो देखिए कितना बचा, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ जाएगा क्या तुम्हारा थ्रस्ट, राइट, समझ में आया बच्चों, राइट। या फिर हम कह सकते हैं क्या, तुम मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 0.025 न्यूटन, आसान है, राइट बच्चों, समझ में आया। तो था एग्जांपल नंबर 4, राइट बच्चों। तुम सॉल्व कर रहे हो ना बच्चों, साइड बाय साइड तुम भी सॉल्व करते रहो, वीडियो को पॉज करते करते, ठीक है बच्चों, राइट, क्योंकि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बच्चों। वंस यू आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग, राइट। सो एग्जांपल नंबर 5 पढ़ते हैं बच्चों, राइट। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 5 ध्यान देकर सुनो बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 10 मीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। तो ये मान लो सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, इसके नीचे एक स्क्वायर प्लेट रख दिया गया है, हालांकि ये क्यूब बन मतलब थोड़ा सा रेक्टेंगल बन जा रहा है, ठीक है। अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है, जिसका डायमेंशन दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, विच इज
स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये जो साइड है ये 10 मीटर दे रखा है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है, राइट, दे रखा है, ठीक है। प्लेस होराइजोंटली 1 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी, 1 मीटर हाइट के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, राइट। अच्छा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दे रखा है 1.013, मतलब इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1.013 10⁵ पास्कल, ये दे रखा है, कांस्टेंट है, हमें पता है, ठीक है। कैलकुलेट द थ्रस्ट ऑन द प्लेट, ओके। तो बच्चों इस पे थ्रस्ट निकालना है यार, यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा, तो प्रेशर मान लो 1 है, P1 क्या आएगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर प्लस हाइट ड्यू टू वाटर या लिक्विड कॉलम, ठीक है, H रो जी, ठीक है बच्चों। तो P ये हमको दे रखा है, हाइट हमको 1 मीटर दे रखा है, रो हमको डेंसिटी वाटर का पता है, और जी हमको दे रखा है, राइट बच्चों। तो द वैल्यू ऑफ जी दे रखा है तुमको कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बच्चों जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। H हो गया 1 मीटर, रो दे रखा है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और तुमको रो ए दे रखा है बच्चों। क्या हम रो निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे बच्चों, हमसे प्रेशर पूछा है ना यार, तो पी ए दे रखा है हमको, एच दे रखा है, रो दे रखा है, जी दे रखा है, हम निकाल लेंगे बच्चा, बोलो हाँ या नहीं, राइट। सो पी ए का वैल्यू अगर तुम सॉल्व करोगे दैट विल बी 1.111, ओके, 1.111 इंटू 10⁻7 पास्कल, ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों न्यूटन, फोर्स निकाल देना हम, राइट। तो बच्चों अच्छा सॉरी बच्चों, एक एक चीज ध्यान देना, हमने प्रेशर नहीं पूछा, ठीक है, हमने पहले प्रेशर निकाल देना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, तो ये तो हम निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स, ये फोर्स है, थ्रस्ट है, हमसे पूछा थ्रस्ट है बच्चों, हाँ, तो प्रेशर प्लस एच रो जी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया स्क्वायर है या एरिया क्या होगा, दैट इज 25, क्या 10 दिया हुआ है, 10 मीटर तो क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट। इज दैट क्लियर बच्चों, तो ऐसा हम निकाल सकते, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रस्ट है वो उसका आंसर आएगा बच्चों 1.11 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ठीक है बच्चों, ये आएगा थ्रस्ट। क्लियर बच्चों, सो ये था एग्जांपल नंबर 5, राइट। आसान है बच्चों, सारे सवाल जो है ना हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तुम थोड़ा अपना ध्यान देना, राइट। एग्जांपल नंबर 6 आसान सवाल है, आओ ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान देके सुनो, हाँ अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है ना। अ वेसल ऑफ बेस एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कोई भी एक वेसल है बच्चों, मान लो ये वेसल है, जिसके बेस एरिया दे रखा है हमें कितना, 10 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ये एरिया है, ठीक है बच्चों। तो एरिया कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं, अगर दूसरा सारी चीजें अगर दिए होंगे सीजीएस में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये दे रखा है सीजीएस में और बाकी सारी चीज दे रखे हैं किसमें, एसआई में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सीजीएस को क्या, एसआई में, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर, ठीक है। एंड हाइट भी दे रखा है बच्चों, ठीक है, इसका हाइट भी डायमेंशन में हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पानी में डुबा दिया गया, मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं बच्चों एक बार। अ वेसल ऑफ बेस एरिया 100 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 200 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। इसमें हमने क्या फिल कर दिया है, एक लिक्विड जिसका डेंसिटी हमें दे रखा है, कितना बच्चों, ध्यान देके सुनो, डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 10⁻3 kg पर मीटर, 1.1 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, इस लिक्विड को का डेंसिटी दे रखा है, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, पहला इग्नोरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। पहले बच्चों क्या है कि मान लो है ना, तुम इग्नोर कर दो पी ए को नियरली इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। सवाल क्या है, द थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल, तो बच्चों बॉटम पे क्या थ्रस्ट लग रहा है, तो मुझे पता है क्या क्या बच्चों, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो भाई साहब यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, दैट इज एच रो जी, अरे यार हाँ या नहीं। तो यहाँ से हम थ्रस्ट निकाल सकते हैं बच्चों, थ्रस्ट जो है फोर्स वही है यार, प्रेशर इंटू एरिया। सो प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस एच रो जी इंटू हो जाएगा एरिया। तो बच्चों ध्यान देगा सुनो, ठीक है, ये रहा बेस एरिया 600 सेंटीमीटर को हमने निकाल रखा है, ठीक है, बाकी सब दे रखा है एसआई में, तो कन्वर्ट कर दो 600 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और 6 इंटू 10⁻�2 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई ने बोला है क्या कि नेग्लेक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, एच रो जी आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, ये थ्रस्ट हो जाएगा। तो एच क्या दे रखा है बच्चों, एच ये हाइट दे रखा है, दैट इज 200, मतलब 200 दिया हुआ, 20 नहीं सॉरी 200 सेंटीमीटर, हाँ। तो यहाँ पुट कर दो 200 मतलब 10⁻⁻2 मीटर आ गया। इसको कन्वर्ट कर दो यार, हाइट को जो दे रखा है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻, क्या -2, ठीक है, और आई कैन से 2 मीटर, सिंपल लिखो ना यार 2 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हाइट, दैट इज
2 मीटर। हाँ, डेंसिटी दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻³ kg/m³ इंटू रो दे रखा है एच रो, जी है 9.8 और एरिया है बच्चों कितना कितना 6 10⁻²। हाँ, इंटू 6 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है, और जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, है ना, क्या मैंने कहा, एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 98, राइट। यहाँ से यार एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको 10 क्यू को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये 10⁻², ये 10⁻² कैंसल, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 98, 98 इंटू 6 2 जा 12, राइट बच्चों। हाँ यार देखो ना, और कोई करता है और इंटू 1.1 है यार, ये 1.1 रहा, ये 6 2 जा 12 हो गया, और ये 9.8 में हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना हो जाएगा न्यूटन। समझ में आया बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यू विल गेट हाउ मच बच्चों, यू विल गेट 1.294 which is 1.294 into 10⁴ न्यूटन। बच्चों ये तुम कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो 98 को 12 से मल्टीप्लाई करो, है ना, ठीक है बच्चों, सो 12 को बेटा 98 से करो, हाँ, 12 है 96, 96, 12 9 108, ठीक है, 6 9 6 9 8 17, है ना, यही, ठीक है। इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना बच्चों, देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई कर लिया 1.1, ठीक है, राइट, तो इसमें 11 मल्टीप्लाई करो तो 1176 1176, ठीक है, 6 7 6 13 1 8 1 9 2 1 129636 आया, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको हटा दोगे ऐसे तो क्या होगा, दैट इज 12936, है ना, इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि मैंने 11 बाई 10 कर लिया, ठीक है, दैट इज कितना बच्चों 1293.6 आएगा न्यूटन, ठीक है, ठीक है बच्चों, सही जवाब है 1293.6 न्यूटन आएगा थ्रस्ट, ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन पार्ट है यार, देख लेना एक बार, ठीक है, राइट, सही जवाब है ना। तो पहला थ्रस्ट हमने निकाल लिया, राइट, पहला सवाल कंप्लीट है, पहला बीट का पहला सवाल, ठीक है बच्चों। अब इसमें बहुत सारे सवाल है बच्चों, अब वही बीट ए का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान देके सुनो बच्चों, कहता है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल, यार बड़ा आसान है यार, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, P = H ρ G हो जाएगा यार, H कितना है 2 मीटर, राइट, मैंने निकाल रखा है यहाँ पर, रो कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁴, जी कितना है 9.8, बोलो हाँ यानी। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इसको 11/10 कर दो, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है, तो एक 10 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 9.8 इंटू 11, सॉरी यार, हाँ इंटू 10 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो इसको एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 98 और ये 10 रह जाएगा ऐसे, इज दैट क्लियर। तो 2 8 जा 16, नहीं बच्चों, अच्छा एक ही बार मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22, हाँ, सो 22 इंटू 98, 8 2 16 1 8 2 16 1 17 176, ठीक है, 9 2 18 1 9 2 जा 18 1 19, ठीक है बच्चों, 6 9 8 नहीं सॉरी 8 7 15, है ना, ये हुआ, ठीक है, 9 2 18 19, हाँ 9 1 10 1 11 1 1 2 हुआ 2156, ठीक है, इंटू 10 कर दो, ठीक है बच्चों, तो 2156 0, ठीक है, और आगे आंसर 2.156 इंटू 10⁴ देखो ना बच्चों आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो ध्यान देके 2.16 10⁴, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों, 5 को 6 ले लिया, ठीक है, तो 2.16 इंटू 10⁴ पास्कल। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, इज दैट क्लियर बच्चों, राइट, मुझे पता है बच्चों, ठीक है, तुम कर लोगे, सब आसान सवाल है, ठीक है बच्चों, राइट, इज दैट क्लियर, राइट। अब ध्यान देगा सुनो बच्चों, इसी का तीसरा बीट, ए का तीसरा बीट क्या कहता है बच्चों, कहता है ये कि द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ओके, तो बच्चों मान लो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर दूरी मैंने हाइट जो है, तो क्या होगा प्रेशर, तो यार P कितना हो जाएगा H ρ G, अब H कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, रो है 1.1 10⁻³ kg/m³, और ये कितना है 9.8 है, इज दैट क्लियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना, क्या देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 क्यू 10 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा 98, ठीक है, तो 5 इंटू 1.1 इंटू 98 हो जाएगा, बोलो हाँ यानी 1.1 को 1.1/10 कर दो, ठीक है, तो 55 और 98 करो बच्चों, 55 इंटू 98 बच्चों, देखो है ना, ध्यान देके, हाँ राइट, अब ये 9 से मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, है ना, 4 रहा, ठीक है, 9 5 जा 45 और 4 49, तो 0 5 4 9 9 4 13
3 और 4 5 था, ठीक है बच्चों। हाँ कितना था, बाई 10 का, वेरी गुड है ना। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा, दैट इज 5390 बाई 10 कट गया यहाँ पर, दैट इज 539 पास्कल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ध्यान रहे बच्चों, एरर थोड़ा सा ना हो, है ना। इज दैट क्लियर? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6 का ए का तीसरा बीट। ठीक है बच्चों, राइट। अब आओ बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बीट बी। ठीक है, इसी का बीट बी क्या कहता है, बीट बी बच्चों ध्यान देके सुनो। कहता है द थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो बॉटम में हाइट कितना है बच्चों, याद करो 2 मीटर हाइट था, राइट, 200 सेंटीमीटर। सो एट द बॉटम प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज पी ए प्लस एच रो जी। तो पी ए दे रखा है 10⁵, एच देखा है 2, रो है 1.1 इंटू 10⁵ और जी है 9.8। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं? तो एक काम करो बच्चों, ये 10⁵ है, ये 10⁵ है, तो दोनों तरफ 10⁵ लेके आने की कोशिश करो। 10⁵ प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁵, मतलब तुम 10 स्क्वायर डिवाइड करो और 10 स्क्वायर क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना, 10⁵ कॉमन ले जाओ तो हो जाएगा 1 प्लस ये मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको यहाँ ले आओ, तो अगेन 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 98 इंटू 22। सो 98 इंटू 22, सो 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 196, ये हो जाएगा 196। 6 9 6 15 1 9 इधर से 11 1 1 2 2156। ठीक है बच्चों, 2156 बाई 10⁴। ठीक है, बाई हो गया कितना, 1 2 3 4, तो कितना है बच्चों 0.215, तो 0.2256, तो कितना होगा बच्चों 10⁵ इंटू 1.2156 या 1.2156 इंटू 10⁵। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये क्या निकला बच्चों हमारा, ये प्रेशर निकला। ठीक है, प्रेशर कितना निकल गया, 1 पॉइंट कितना 2156 10⁵ न्यू पास्कल। ठीक है, बॉडी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया, तो एरिया हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमको निकल जाएगा थ्रस्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो एरिया, बेस एरिया कितना था बच्चों, दैट इज कितना था 0.6, तो मल्टीप्लाई करो 0.6 यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना 1.256 में। ठीक है, राइट। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो मल्टीप्लाई करो 1.2156 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 6 जा 36 3 आएगा, 6 5 जा 6 5 30 33 3 आ जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 12 72 7.2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 7.2936। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, है ना। तो आंसर आएगा 7.2936 इंटू 10⁴। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये निकल जाएगा फोर्स कहाँ, बॉटम में। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या बच्चों, 7। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, बोला है इन द फिगर गिवन फिगर, तो बच्चों फिगर दे रखा है तुम्हें। ठीक है, फिगर क्या दे रखा है, तो फिगर बनाओ बच्चों। तो देखो ये रहा फिगर। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसको यूं ऐसे रखा गया है। ठीक है बच्चों, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, राइट, यहाँ पर यूं ऐसे लाइन खींच दिया गया है। ध्यान देके बच्चों, सब डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो ये लेंथ पूरा दे रखा है कितना, दैट इज 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो मान लो ये पोजीशन ये है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा ए तक भरा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर खींच दोगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ऐसे खींच दोगे। ठीक है, तो इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है। ठीक है बच्चों, राइट। तो बी से ये हाइट दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये गिवन है बच्चों, डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, दिस वन इज 40 सेंटीमीटर, दिस वन इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ए बी सी का पोजीशन दे रखा है। ठीक है, इसका पूरा लेंथ है 200 सेंटीमीटर, आई मीन 2 मीटर। ठीक है, इसमें लिक्विड डाल रखा है। ठीक है बच्चों, तो इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या एक लिक्विड डाल रखा है, जिसका डेंसिटी हमें दे रखा है। आओ सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, सो अ ट्यूब ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, बच्चों दे रखा है, इसमें जो लिक्विड है इसका डेंसिटी क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान देके सुनो, दैट विल बी 0.9 10⁻³ kg पर मीटर क्यू। हाँ, 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यू, ये रहा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, राइट, राइट बच्चों। हाँ, इस प्लेस इंक्लाइन विद अ वर्टिकल
such that level A of liquid in the tube is at the vertical height of 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेवल A जो है वो कहाँ, वर्टिकल हाइट 100 सेंटीमीटर में रह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ड करके रखा गया है। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, वर्टिकल हाइट ऑफ क्या, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, from its lowest point C there is a point B on the tube below the point A at a vertical depth of 60 सेंटीमीटर, जो कि दे रखा है ना। पहला सवाल, कैलकुलेट द प्रेशर एट ए बी सी। बच्चों सिंपल सवाल, प्रेशर एट ए निकालो, प्रेशर एट बी निकालो, प्रेशर एट सी निकालो। ठीक है, तो बोले प्रेशर एट ए कितना होगा बच्चों, ध्यान देकर देखो, प्रेशर एट ए इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, इज दैट क्लियर, विच इज नथिंग बट 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। प्रेशर एट बी कितना होगा बच्चों, ध्यान देकर, बी, तो जो बी होगा वो क्या, इस वाले वाटर कॉलम की वजह से होगा, आई मीन टू से लिक्विड कॉलम की वजह से होगा, तो क्या होगा, एच रो जी। यहाँ एच क्या डालेंगे, दैट इज 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर, इंटू रो कितना दिया लिक्विड का, 0.9 है ना, इंटू 10 to the power 3, राइट। और जी कितना है बच्चों, जी का वैल्यू दे रखा है, आप जी का वैल्यू ले सकते हो, जी का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो तुम 10 ले जाओ बच्चों, हाँ या नहीं, या फिर 9.8 लो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो 9.8 कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से तुम 10 क्यू है तो एक 10 इसमें मल्टीप्लाई करो, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, क्या हो जाएगा, 6 9 जा बच्चों, 6 9 जा 54 इंटू आ जाएगा 98, ये हो जाएगा प्रेशर एट बी। तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या आएगा, 98 इंटू 54, तो 4 8 जा 32, 2 3 रहा, 4 9 जा 36 प्लस 3 इज 39, 5 8 जा 44, 5 9 जा 45, 4 49, तो 2 9 9 3 12 4 5292 आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या आएगा, 5292 आएगा पास्कल। ठीक है बच्चों, राइट, क्लियर बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, प्रेशर एट बी आया कितना, 5292। ठीक है, अब बी के जगह में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेगा बच्चों, तो टोटल प्रेशर क्या आएगा बी पे, एटमॉस्फेरिक प्लस 5292। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक क्या है बच्चों, हमारा दे रखा है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस 5292। कैसे कैसे करोगे बच्चों, तो तुमने क्या करना है, 5292 में 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई करो, 10 टू पावर 5 डिवाइड कर दो। ठीक है, राइट, तो देखो 10 टू पावर 5 कॉमन चल जाएगा, तो 1.013 प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 टू माइनस 4 चल जाएगा, दैट विल बी 0.05292। इज दैट क्लियर बच्चों, अरे हाँ या नहीं यार, या मान लो तुमने क्या करा, ठीक है, एक काम, हाँ वही तो होगा यार, 10 टू पावर 5 तुमने ये कॉमन ले लिया, तो ऊपर से क्या होगा, 10 टू माइनस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 माइनस 5 कितना होगा, दैट इज 0.05292, 1 2 3 4 5। ठीक तो है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 टू पावर 5, अब ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा 1 1, ये हो गया 1.0, 5 x 6 2 3 5 है ना, इतने लाइन दो, तो दैट इज इक्वल टू 1.065 इंटू 10 टू द पावर 5, ये रहेगा प्रेशर एट बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, सही जवाब है ना, 1.065 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल आ जाएगा प्रेशर एट बी। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है, राइट, मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है, अब आओ निकालते हैं प्रेशर एट सी बच्चों, सेम सवाल, प्रेशर एट सी। तो बच्चों प्रेशर एट सी सिमिलरली क्या हम निकाल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू व्हाट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दैट इज एच रो जी। सो प्रेशर एट तुमको पता है 1.013 10 टू द पावर 5 इंटू एच कितना है बच्चों, एच यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा 100, मतलब 1 मीटर, तो 1 इंटू रो कितना दिया है बच्चों 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 रो, और जी कितना दे रखा है 9.8 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो यू विल गेट द प्रेशर एट सी। बच्चों सॉल्व कर लोगे ना, ये होमवर्क है तुम्हारा करना, ठीक है, दैट इज 1.01 10 टू द पावर 5, 1.101 बच्चों 1.101 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, दैट इज द प्रेशर एट सी निकलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो प्रेशर एट ए बी और सी निकल गया बच्चों। देखते हो और सवाल क्या पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रेशर एट द पॉइंट सी व्हेन द ट्यूब इज मेड वर्टिकल। बच्चों जब ये ट्यूब वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है यार, क्या हो जाएगा, खाली हाइट बदल जाएगा, तो क्या होगा, पी सी इज नथिंग बट पी ए प्लस एच रो जी। तो पी ए क्या है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5। अब एच बच्चों ये जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो 2 मीटर हो जाएगा, सो 2 इंटू रो तो मुझे रखा है 0.9 इंटू 10 क्यू इंटू जी दे रखा है 9.8। बच्चों सॉल्व हो पाएगा क्या, ये हो पाएगा क्या बच्चों, तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो आता है 1.189 10 टू पावर 5, 1.189 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था।
ठीक है, ये था एग्जांपल नंबर 7 बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आ जाओ एग्जांपल नंबर 8 पे बच्चों, ध्यान दो बच्चों। एग्जांपल नंबर 8 ध्यान देके सुनो। बोलता है a U tube is first partially filled with mercury, then water is added in one arm and an oil is added in another arm. ओके, तो बच्चों तुमने पहले क्या डाला? तुमने क्या डाला? पहले इसमें मर्क्यूरी डाल दिया, ठीक है, मर्क्यूरी डाल, अब ये लिक्विड क्या हो गया? मर्क्यूरी हो गया। अब एक आर्म में तुम वाटर डाल रहे हो, दूसरे में क्या डाल रहे हो? ऑयल डाल रहे हो, ठीक है बच्चों, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम सो दैट मर्क्यूरी लेवल इज सेम इन बोथ द आर्म्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब वाटर डालोगे तो मर्क्यूरी लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है, और जब ऑयल डालोगे तो यहां से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि हमने वाटर और ऑयल कितना डाला कि मर्क्यूरी का दोनों तरफ में क्या होगा? प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? एक यूट्यूब है, उसके एक आर्म में तुमने पहले मर्क्यूरी डाल दिया, ठीक है, पूरा मर्क्यूरी डाल दिया, तो दोनों आर्म में मर्क्यूरी आ गया, ठीक है। फिर एक आर्म में तुमने वाटर डाला, दूसरे में क्या डाला? तुमने ऑयल डाला। इज दैट क्लियर बच्चों? तो जब तुमने वाटर यहाँ से डाला तो प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होगा, और ऑयल इधर से डाला तो प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो बताओ कि दोनों का हाइट कितना होगा, ताकि मर्क्यूरी कॉलम जो है वो हाइट का रेशियो निकालना है, ताकि मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है, आई मीन से लेवल है, दोनों ट्यूब में इधर वाले उधर वाले दोनों में रेशियो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर दिया बच्चों, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ क्या दे रखा है? मर्क्यूरी, सॉरी, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है 900। ऑयल दे दिया है 900 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। तो यार इसका मतलब देखो, दोनों तरफ में अगर सेम हो रहा है, मतलब दोनों तरफ में क्या है? प्रेशर सेम डालना चाहिए। वाटर जितना प्रेशर डालेगा, मर्क्यूरी आई मीन ऑयल उतना डालेगा। तो यार यहाँ क्या प्रेशर होगा? यार यहाँ होगा PA प्लस एच रो जी, यहाँ पर क्या होगा? PA प्लस एच रो जी। आई मीन से यहाँ पर रो किसका? ऑयल का, यहाँ रो किसका? वाटर का। अरे यार हाँ यार, इक्वेट कर दो दोनों तरफ में। PA प्लस एच, मान लो H वाटर, रो वाटर, G वाटर इक्वल टू PA प्लस H ऑयल, ओके, रो ऑयल एंड G। जी तो कांस्टेंट है बच्चों, जी वाटर नहीं होगा, जी कांस्टेंट है, जी कैंसल। PA दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कैंसल। अरे यार PA पहले कट जाएगा यार, तो फिर जी कट जाएगा, तो HW बाई H ऑयल क्या हो जाएगा? रो ऑयल बाई रो W। तो बच्चों रो ऑयल क्या दिया हुआ है? दैट इज 900 दिया हुआ है, और ये 1000 दिया हुआ है यार, तो कितना आएगा? 9/10, 9:2 क्या हो जाएगा? दैट इज 10 होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों, राइट, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8 था बच्चों, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 पे बच्चों, ठीक है। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9? ध्यान देके सुनो, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों, ध्यान देके सुनो। हाँ, 9 कहता है, फिगर दे रखा है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो। तो पहले फिगर बना लो बच्चों, क्या दे रखा है फिगर? पहले फिगर बना लो, है ना। यहाँ पर मान लो वाटर है, ठीक है, एक मेटल का क्यूब रख दिया है, ठीक है, ये क्यूब रखा है। तो यहाँ से यहाँ इसकी हाइट दे रखा है, और यहाँ से यहाँ इसकी हाइट दे रखा है, ठीक है। क्या बच्चों, सॉरी, ये हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर भी वाटर है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये दे रखा है 2, 20 और 15, है ना। तो ये रहा 20 सेंटीमीटर, ये डेप्थ 20 सेंटीमीटर, हाँ, और इधर रखा है ये वाला, ये इसका साइड क्यूब का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो सवाल, ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है ये कि फिगर शोज द ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज सॉरी फिगर शोज अ क्यूब ऑफ ईच साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्यूब है बच्चों, हाँ, क्यूब जिसका हर साइड क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इन अ ट्यूब कंटेनिंग वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब सच दैट द टॉप सरफेस इज 20 सेंटीमीटर बिलो। तो इसका रो दे रखा है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये रहा एक क्यूब, हर साइड हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। सवाल पूछा है प्रेशर एट द टॉप ऑफ द क्यूब, यार यहाँ प्रेशर पूछा टॉप ऑफ द क्यूब, तो मान लो यहाँ पर PA है, भाई साहब P1 मान लेते हैं, ठीक है, P1। सो P1 क्या होगा बच्चों? PA प्लस H रो जी। तो यहाँ पर H कितना होगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो PA कितना है बच्चों? PA हमारा 10⁵ लो ना यार, यहाँ का एग्जैक्ट लो क्या होगा? दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ प्लस H कितना है बच्चों, बताओ H कितना है? दैट इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर। रो किसका है? वाटर का है, दैट इज 1000 हो जाएगा। और जी मान लो मैंने ले लिया 10 फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अरे बच्चों 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵ में लेके आता है, ठीक है। तो 0.2 इंटू 10⁴ है,
यार हाँ यानी कितना है 0.2 इंटू 10 पावर 4 है। तो एक काम करो 10 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी एक 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया 1.013 इंटू 10 to the power 5 प्लस क्या हो गया 0.2 बाई 10 क्या होगा 0.02 इंटू 10 to the power 5। कॉमन ले 10 to the power 5 तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दो 1.0 भैया जाओ 2133, ठीक है बच्चों, और आई कैन से 1.033 इंटू 10 to the power 5 पास्कल आ जाएगा कहाँ P1 जो टॉप वाले क्यूब में होगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो कितना आया बच्चों 10 to the power 5, जो भी तुम यहाँ पर ले लो करोगे। समझ में आया ना बच्चों। अगर तुम 10 to the power 5 नहीं लोगे, आई मीन ये नहीं लोगे, तो फिर वैसे अकॉर्डिंगली आएगा। हालांकि तुम अगर ये वैल्यू लोगे एग्जैक्ट वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो तुम्हें ये आंसर आएगा। तो ये निकल गया PA। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ यानी P1 निकल गया। सेकेंड सवाल, हाँ, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द क्यूब बच्चों, तो यहाँ से 20 है, यहाँ से 5 है, तो बॉटम में कितना आएगा 25 आ जाएगा। सेम सवाल P इक्वल हो जाएगा PA प्लस H रो जी। PA कितना है 1.013 इंटू 10 to the power 5 प्लस हाइट अब कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 15 दैट इज 35 सेंटीमीटर मीन्स 0.35 मीटर इंटू रो हो गया 1000 इंटू जी हो गया 10। सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो बच्चों यू विल गेट 1. बच्चों यहाँ पर ये इसको हटा दिया है, ठीक है, बुक में नहीं लिया है इसको, ठीक है राइट। तो ऐसे सॉल्व करते हैं तो आता है 1.03 10 to the power 5 पास्कल। 1.03 इंटू 10 to the power 5 क्या आ जाएगा पास्कल आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब तीसरा क्या पूछा है बच्चों, तीसरा पूछा है द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द क्यूब। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रेशर पड़ा कितना P1, यहाँ से प्रेशर पड़ा कितना P2, तो व्हाट इज रिजल्टेंट प्रेशर दैट इज P2 माइनस P1। तुम्हारे पास P2 है, तुम्हारे पास P1 है ना, ये P2 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस निकाल दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर पूछा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन ईच क्यूब, ठीक है बच्चों। तो यार ये जो प्रेशर है रिजल्टेंट प्रेशर निकल गया, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा फोर्स पर एरिया हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं यार। तो फोर्स कितना हो जाएगा P2 माइनस P1 में एरिया मल्टीप्लाई कर दो ना यार। एरिया कितना है क्यूब है ना यार, बेस का एरिया क्या होगा 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 225 इंटू 10 to the power-4 मीटर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चों राइट बच्चों। तो सॉल्व करना बच्चों, आंसर आएगा 33.07 न्यूटन आएगा वर्टिकली अपवर्ड। इज दैट क्लियर बच्चों राइट। तो एग्जांपल नंबर 9 था, ठीक है बच्चों। तो कुछ कैलकुलेशन खुद करो बच्चों, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, खुद करो, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों आ जाओ एग्जांपल नंबर 10। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 10, एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक ऑफ डेप्थ 10.34 मीटर टू इट्स सरफेस। तो एक लेक है बच्चों यहाँ पर एग्जांपल नंबर 10, ये एक लेक है। इज दैट क्लियर बच्चों, लेक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ से हाइट कितना है दैट इज 10.34 मीटर, ठीक है, 4 मीटर दे रखा है। यहाँ से एक एयर बबल ऊपर जा रहा है। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है कि कंपेयर द प्रेशर ऑन द बबल एट द बॉटम टू दैट ऑन द सरफेस, ठीक है यार। ये तो देखो, तो बॉटम पे कितना है, बॉटम पे प्रेशर कितना आएगा, मान लो P2 है, सरफेस पे प्रेशर कितना आएगा P1 आएगा। तो P2 बराबर PA प्लस H रो जी आ जाएगा, और P1 बराबर क्या होगा PA होगा। या सरफेस पे कौन सा प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक, P2 क्या रहेगा PA प्लस H रो जी निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो H कितना है 10.34 राइट। देखते हैं रो क्या दे रखा है बच्चों राइट। तो रो दे रखा है मर्क्यूरी दे रखा है बच्चों ये, ठीक है, मर्क्यूरी, ठीक है। लिक्विड में वाटर ने दिया है, क्या दिया है, एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ डेप्थ इतना 10.34 मीटर फ्रॉम इट्स टू इट्स सरफेस, ठीक है राइट। कंपेयर द प्रेशर ऑन द बबल एट द बॉटम सो दैट द सरफेस also show to that on the surface, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है कितना, हाँ, डेंसिटी दे दिया है, वाटर दे दिया है, ठीक है बच्चों राइट। तो वेरी इजी, क्या हो जाएगा बच्चों यार, ये जो बबल बन रहा है डेंसिटी का मैंने किसका, इसका बन रहा है, किसका बन रहा है दैट इज मर्क्यूरी का बन रहा है, ठीक है। तो P1 कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 हो गया 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, सिंपल। P2 कितना हो जाएगा बच्चों दैट इज PA कितना है, इतना ही यही वैल्यू है, सो 1.013 इंटू 10 to the power 5 ये हो गया PA प्लस H रो जी। H क्या है बच्चों 10.34 है राइट। और रो क्या दे रखा है बच्चों, रो क्या दे रखा है दैट इज, कहाँ गया क्वेश्चन, रो तो दिया 1000 दिया है, वाटर का कॉलम है, ठीक है, कितना 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा इंटू 10Q इंटू जी हो गया, मान लो जी का वैल्यू दिया हुआ है 9 या 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो तो तुमको मिलेगा 2.026 इंटू 10 to the power क्या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये मिलेगा P2 पे।
ठीक है, प्रेशर। और P1 पे क्या मिला है बच्चों, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। अब डिवाइड तुम लोग कर दो बच्चों, क्या है तो इजी हो जाएगा यार। तो क्या पूछा, P2 बाई P1 पूछा है ना यार तुमसे, तो पूछा है P2 बाई P1 निकालो। P2 है 2.026 इंटू 10⁵ बाई 1.013 इंटू 10⁵, ये कट गया यार, ये हो गया 2, दैट इज 2:1 होगा, और क्या। ठीक है बच्चों, राइट, कितना होगा, 2:1 होगा। इज दैट क्लियर, राइट। आसान सवाल यार। अरे यार यहाँ पर प्रेशर क्या लगेगा, मैंने कहा एटमोस्फियर लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, एच रोजी लगेगा, और क्या, एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी निकलेगा। इसको सॉल्व करो, ये दिया हुआ रेशियो निकाल दो यार, सेम निकलेगा, ठीक है, 2:1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या हुआ, ये 10 हुआ। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 11 ध्यान देकर सुनो। कहता है बच्चों, in an hydraulic machine the two pistons are of area of cross section in the ratio 1:10। so बच्चों A1 by A2 equal to 1:10 दे रखा है, ठीक है, राइट। what force is needed on a narrow piston to overcome a force of 100 न्यूटन मीटर on the wider piston। तो बच्चों ये रहा एक नारो पिस्टन, ठीक है, राइट, ये रहा एक वाइडर पिस्टन, ठीक है, राइट बच्चों, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पढ़े हम लोग, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर P1 है ना, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सो P1 इक्वल टू P2, P1 होगा F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, और आई कैन से F1 बाई F2 इक्वल टू A1 बाई A2, ठीक है। तो यहाँ पर P1 क्या है बच्चों, नैरो, 2 क्या है, वाइडर, ठीक है। तो A1 इज टू दे रखा है तुमको 1/10, ठीक है। मतलब A1 क्या है, A2 का 1/10 है, मतलब A1 छोटा है, A2 बड़ा है, ठीक है बच्चों, राइट। सो हमें सवाल क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर हमें सवाल पूछा है व्हाट फोर्स इज नीडेड ऑन द नैरो पिस्टन, मतलब F1 पूछा है, ठीक है। तो भाई F1 बच्चों दैट इज 1/10 टाइम्स ऑफ F2, राइट, 1/10 व्हाट इज F2, 100 न्यूटन, व्हिच इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, आंसर। अरे बच्चों तो क्या आ जाएगा, दैट इज 10 न्यूटन। तो बड़ा है, आसान सवाल है बच्चे इसके, ठीक है, कर सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चों। एग्जांपल नंबर 11, लास्ट एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल नंबर 12, ध्यान देके सुनो, लास्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 12, ध्यान देके, हाँ, एग्जांपल नंबर बच्चों क्या, 12, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर, क्या कहता है, ध्यान देके सुनो। कहता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेस प्लंगर ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एक एरिया दे दिया है, A1 लिखो यार, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट, राइट। इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 400 kgf ऑन इट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा लोड, मतलब यार F1 मान लो यार 400 kgf दे रखा है, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंप द प्लंगर इफ द एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द पंप प्लंगर इज, सो तुमको यहाँ पर दे रखा है एरिया 0.01, राइट, 0.01 क्या बच्चों, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो A2 है, तो F2 तुमसे पूछा है यार, ठीक है। तो क्या पता मुझे F1 बाई F2 इक्वल टू A1 बाई A2, बोलो हाँ यानी। तो F1 कितना है, 400 kgf, ठीक है। F2 मुझे निकालना है, व्हाट इज A1, 4 बाई F2 कितना, A2 कितना हो जाएगा, 0.01, सो बच्चों कितना हो जाएगा, 400, राइट। तो 400 कैंसल, सो F2 कितना आ गया बच्चों, ये या 100 मल्टीप्लाई कर दो ना यार, तो F2 कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। 1 न्यूटन नहीं बच्चों, 1 kgf, ठीक है, सॉरी, ये 1 kgf आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूटन में हमने कन्वर्ट नहीं कर रखा है, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो बच्चों हमने सारा मतलब एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है, राइट। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हमारे 14 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, हाँ, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को तुम देखो, सारे सवाल सॉल्व करो एग्जाम्पल के, देखना जब हम करेंगे एक्सरसाइज के सवाल तुमको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है बच्चों। सो बच्चों तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। और अगर तुम्हें अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज यार बेल आइकन प्रेस कर देना यार, ताकि तुम्हें रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 एक्सरसाइज के सारे 14 के 14 सवाल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।